लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में 12वीं के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग फलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल की क्लास में मैंने संबंध पढ़ाया था, रिलेशन, और उसके बाद के आज का टॉपिक है फलन। आपको ज्ञात होगा कि 11वीं क्लास में फलन के बारे में पढ़ाया जा चुका है कुछ पाठ, लेकिन 12th में भी फलन है और 12th में फलन का प्रकार पढ़ना है। लेकिन मैं एक बार रिमाइंड करा देना चाहते हैं कि फलन क्या है। तो फलन यानी फंक्शन संबंध के उप समुच्चय को कहते हैं। मतलब फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन, अर्थात सभी फलन संबंध है लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होता है। मतलब फलन एक अद्वितीय मान होता है, फलन का एक अद्वितीय यानी यूनिक मान होता है। अर्थात ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, ए और बी अरिक्त समुच्चय इस प्रकार एक नियम से संबंधित हो कि ए के प्रत्येक सदस्य का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो तो फलन कहलाता है। मतलब ए के प्रत्येक सदस्य का बी में यानी कोडोमेन में एक अद्वितीय मीन्स अद्वितीय, दो नहीं, यूनिक यानी एक प्रतिबिंब हो, तभी हम इसे फलन कहते हैं। फलन को हम लोग ए टू बी से निरूपित करते हैं, जहां ए को डोमेन कहते हैं तथा बी को कोडोमेन कहते हैं। हम यहाँ पर 1-1 के एग्जाम्पल में दिखाए हैं कि ए टू बी, ए के जो एलिमेंट 1, 2, 3 है ये डोमेन कहलाएगा, और बी के जो एलिमेंट हैं 4, 5, 6, 7 को डोमेन कहलाएगा। और यदि मैं 6, 7 की बात करें, 4, 5, 6 को, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। यानी रेंज को डोमेन का उप समुच्चय होता है। कोडोमेन रेंज क्या होगा? हम यहां कह सकते हैं कि जो रेंज होगा सबसेट होगा कोडोमेन। क्योंकि फंक्शन के बारे में हम लोग 11th में ही पढ़ना था, लेकिन क्योंकि फलन का प्रकार हमें 12th में पढ़ना है, इसलिए फलन के डिफिनीशन में ये बातें आई। अब हम लोग फलन के प्रकार पढ़ेंगे। फलन के प्रकार आपको मालूम होगा 12th क्लास में फलन के कितने प्रकार हैं, जिससे कहीं कहीं बुक में फलन के जगह पर मैपिंग भी लिखा है, ठीक है, प्रतिचित्रण। तो हमारा फलन का प्रकार, पहला प्रकार है एकैकिक फलन यानी 1-1 फंक्शन। एक फलन है 1-1 फंक्शन। दूसरा फंक्शन है मेनी वन फंक्शन यानी बहुएकीय फलन। तीसरा फंक्शन है आच्छादक यानी अनटो फंक्शन, और चौथा फंक्शन है इंटो फंक्शन यानी अंतःछेदी। लेकिन सर्वप्रथम पहले हम लोग एकैकी फलन के बारे में पढ़े। एकैकी फलन के नाम से ही स्पष्ट है 1-1 फंक्शन है। मतलब डोमेन का एक सदस्य कोडोमेन के एक सदस्य से संबंधित होगा, रिलेटेड होगा, यानी वह फलन जिसके डोमेन के प्रत्येक सदस्य कोडोमेन के एक सदस्य से जुड़ा हो, एकैकी फलन कहलाता है, 1-1 कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, एक से जुड़ा हो। जैसे यहां पर एक का
1 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब 5 और 3 का प्रतिबिंब 6 बन रहा है। तो यहाँ 1 4 से जुड़ा है, 2 5 से जुड़ा है, 3 6 से जुड़ा है, इसलिए यह एक एकैकी फलन का उदाहरण हुआ। अब बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर ये 7 क्यों नहीं जुड़ा है? तो 7 की आवश्यकता नहीं है। यदि 7 हमारा इस पार्ट में होता तो जरूर जुड़ा होता। हमें ये देखना है कि ए में कोई खाली ना हो, ए में सभी भरा हो। अब आइए इसी आधार पर हम 12th कक्षा में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक एकैकिक यानी 1-1 फंक्शन का क्लासिकल डिफिनीशन की बात होती है। यदि x1 और x2 a से संबंध रखता हो, ठीक है, x1 और x2 a से संबंधित है, ठीक है, और b में इसके प्रतिबिंब y1 y2 है, यानी x1 y से रिलेट करे, x2 y2 से रिलेट करे, तो ये एकैकिक फलन है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि x1 x2 से संबंधित है, तो fx1 बराबर fx2 करने पर यदि आपको रिजल्ट x1 = x2 मिल रहा है तो वह एक एकैकी फलन है। इसी प्रकार से हम x1 और x2 को a से संबंध दिखाए तथा fx1 हमारा बराबर ना हो, fx1 not equal to fx2, तो x1 इक्वल नहीं होगा x2 के, ये रिजल्ट मिले तो उसको भी हम लोग एकैकी फलन कहेंगे। यानी किसी फलन के एकैकी होने की जांच करने का जो तरीका यही है कि हम लोग क्या करना है कि फंक्शन जो दिया होगा, जैसे इस फलन को जांच करना है कि ये फलन हमारा एकैकी है कि नहीं है। तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना है कि x1 और x2 को हमने मान लिया कि ये एक रियल नंबर से संबंधित है। फिर क्या करना है कि x के प्लेस पर x1 रख देंगे तो fx1 की वैल्यू आ जाएगी, x के प्लेस पर x2 रख देंगे तो fx2 की वैल्यू आ जाएगी। तो fx1 की यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, 3x1 + 4, 3x2 + 4, ठीक है। अब 4 और 4 को यदि मैं कैंसिल कर दें, 4 और 4 को कैंसिल किया गया तो हमें 3x1 = 3x2, या यहाँ पर 3 कैंसिल कर देंगे तो x1 = x2, अर्थात x1 = x2 आपको यदि मिल रहा है रिजल्ट में तो हम कह सकते हैं कि यह एक एकैकी फलन है। एक दूसरा एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें लिखा है कि यदि fx = 3x तो सिद्ध कीजिए कि यह एक 1-1 फंक्शन है, यानी एकैकी फंक्शन है। बहुत सामान्य तरह से इसको बहुत इजी है प्रूव करना। fx = 3x आपने लिखा, अब यहाँ पर माना x1 और x2 किसी रियल नंबर से संबंधित है, तो अब एक बार x के स्थान पर x1 रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 3x1, x2 रख देंगे तो 3x2 मिलेगा, और एकैकी के परिभाषा के अनुसार fx1 = fx2 आपको दिखाना है। तो अब आप fx1 बराबर fx2 रखिए और ये करने पर हमें मिलेगा 3x1 = 3x2
3 और 3 कैंसिल हो गया, यानी x1 = x2। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। जैसे ही आपको ये मिलेगा हम कह देंगे कि फलन आपका 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वलिटी प्रूफ करने का एक तरीका है। एक चीज और मैं आपको बता दे, ये एग्जाम में क्योंकि समय बहुत कम रहता है तो जल्दी से कैसे हम पहचानेंगे कि कोई फंक्शन 1 है कि मेनी वन है। तो इसके लिए आप देखिएगा लीनियर, आप जानते होंगे लीनियर रेखीय समीकरण, यानी जिस फंक्शन में x की घात 1 हो, ठीक है, x की घात 1 हो तो उसको हम लोग रेखीय फलन कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी रेखीय फलन होता है सारे रेखीय फलन यानी रेखीय समीकरण एकाकी होता है। यहीं पर यदि मैं x की घात 2 कर देता, 4 कर देता तो ये 1 ना हो करके ऑनटू मेनी वन फंक्शन हो जाता। इसलिए बच्चों आपको ये पहचानना है कि ये एकाकी है कि नहीं। तो पहले देखिएगा कि x की पावर कितना है। x की पावर 1 है तो 1 है। हमने अभी पढ़ा 1 फंक्शन, एकीय फंक्शन, एकाइक फंक्शन। इसके बाद फलन आता है बहुएकीय फलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेनी वन फंक्शन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मेनी वन यानी बहुत का एक हो प्रतिबिंब, उसको हम लोग कहेंगे मेनी वन। जैसे fx = x² एक फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू मैंने -1 रखा तो -1 के स्क्वायर करने पर 1 आया। जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तब भी 1 के स्क्वायर यानी 1। अर्थात यहां पर दो ऑब्जेक्ट का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। -1 का प्रतिबिंब 1 और +1 का भी प्रतिबिंब 1। तो बहुत का 1 हो गया यानी मेनी का 1 हो गया, इसलिए ये आपका मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। एक दूसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे fx = मैंने कह दिया c। अब यहां पर आप x की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए 1 2 3 और रेंज में आपका कोडोमेन में c है तो 1 रखने पर भी c ही मिलेगा, 2 रखने पर भी c मिलेगा और 3 रखने पर c मिलेगा। यानी हम लोग यहां पर देखें कि बहुत ऑब्जेक्टों का कई बिंबों का एक ही प्रतिबिंब मिला, इसलिए यह फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाएगा यानी बहुएकीय फलन कहलाएगा। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा जान लिया जाए, यदि कोई फलन 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि वह मेनी वन अवश्य होगा। इफ एनी फंक्शन इज नॉट 1 देन इट मस्ट बी मेनी वन फंक्शन। ठीक है, यानी 1 है नहीं है तो वह मेनी वन फंक्शन होगा। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूफ कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि fx = x² + 2 एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, प्रूव करना बहुत आसान काम है। हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पहले से आप लोग देख रहे हैं 1 में मैंने मान लिया, माना x1 और x2 दो बिंब है जो R से संबंधित है। तो यहां पर आप x के प्लेस पर एक बार x1 रख दिया जाए तो हमारा मिलेगा x1² + 2। x के प्लेस पर जब हम x2 रख देंगे तो ये मिलेगा x2² + 2। अब क्या करना है कि fx1 बराबर fx2 कीजिए, fx1 और fx2 को हम लोग इक्वल करेंगे
इक्वल करने पर हम fx1 का मान हमने रखा x1² + 2 और fx2 का मान हमने रखा fx2² + 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया x1² = x2²। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में रूट लगेगा यानी x2 का स्क्वायर, और रूट से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो दो वैल्यू होता है, प्लस होता है एक माइनस होता है। तो मुझे यहाँ पर एक नहीं मिला, यह x1 = x2 मिला तथा x1 = -x2 मिल गया। इसलिए यह 1 1 ना होकर के मेनी 1 होगा, क्योंकि x1 के एक बार प्लस वैल्यू मिल रहा है, एक बार माइनस वैल्यू मिल रहा है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया कि 1 1 तभी होगा जब x1 = x2 आ जाए, या fx1 not equal to fx2, then x1 not equal to x2 आएगा। इसलिए जब भी हमें मेनी 1 प्रूफ करना होगा तो ऐसे प्रूफ करेंगे, और एक x1 के लिए दो वैल्यू आ गई तो वह आपका मेनी 1 कहलाएगा। वैसे मैं आपको सीधे देख करके पहचानने का मेथड बताते हैं कि फंक्शन देखते ही आप बोल दोगे कि ये 1 1 है कि मेनी 1 है। यदि कोई इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन का मतलब कि सम फलन, जैसे x² एक सम फलन है, mod x सम फलन है, x² + 2 सम फलन है, x⁴2n भी सम फलन है। ये जितने भी फलन है आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक x के लिए एक वैल्यू ना आकर के दो वैल्यू आएगी, यानी दो मान सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे जो भी फंक्शन होगा वह आपका मेनी 1 फंक्शन कहलाएगा। बस आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं कि 1 1 प्रूफ कीजिए, मेनी 1 प्रूफ कीजिए, और एक और क्वेश्चन एक अलग लीक से हट करके क्वेश्चन आ रहा है कि यदि a = 1 2 3 है तो उससे कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे। तो इसके लिए बेटा हम लोग को NCR NPR में जाना पड़ेगा, और आपको मालूम होगा यदि a = 1 2 3 है तो कितने 1 1 होगा। तो बस इसके लिए सीधे तरीका है कि a से a में 3 है ना, यहाँ पर 3p3, यानी नंबर ऑफ 1 1 जो होगा 3p3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 का मतलब कि 3 × 2 × 1 और 0 फैक्टोरियल 1, दैट मीन्स 6। अर्थात किसी समुच्चय के पास 3 ऑब्जेक्ट है तो कितने 1 1 बनेंगे। तो सीधी NPR का जो आपका फॉर्मूला आता है उस NPR अप्लाई कर लीजिएगा, वहां पर आपका मिल जाएगा कितने 1 1 फंक्शन होंगे। ठीक है।